तो कैसे हो दोस्तों आज मैं आपको फैंसी टॉयज़ का आइडिया दिखाने वाला हूँ। और पैकिंग जो मैं करके दिखाऊंगा बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि पहले मैंने बना करके देखी है, जब मेरी समझ में आई है तो अब आपके सामने ये आइडिया मैं लेकर के आया हूँ। तो बहुत अच्छी पैकिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आइटम बहुत फैंसी है और किस तरीके से ये बिकेगा और कितने का आपको ये बन के पड़ेगा, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। वो क्या है, पहले मैं आपको पैक दिखा देता हूँ जो मैंने बना के तैयार किया है। आप देखिएगा कैसा लग रहा है। ये बनाया देखिए, ये 2 4 5 5 10 और 2 12, सिर्फ 12 पीस की पैकिंग बनाई है। लेकिन ये देखिए पैकिंग है कितनी खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो में देख रहे हैं आप, जब आप खुद बनाएंगे ना तो ये और खूबसूरत लगेगी आपको। तो ये 12 पीस की बनाई है मैंने 60 का माल। अब ये कैसे बनाई है ये मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि जब आप माल मंगाए और बनाएं तो आपको दिक्कत ना हो, बिल्कुल आसानी से आप पैक कर लें। ये देखिए, ये इसका ढक्कन होगा, इसे हटा लेना है। इसमें थोड़ी सी सौंफ हमें फिल कर देनी है बच्चे के खाने के, कुछ दाने डाल दीजिए, ठीक है। वैसे ऐसा आइटम है खूब बिकता है 5 का, लेकिन फिर भी हम ये डाल देते हैं, तरीके से डाल देनी है। कलर इसमें 5 हैं, ये देखिए, ये मैंने एक लाइन बना दी है। अब हम कैसे इसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से लगाया मैंने, देखिए, एक पैकिंग खूबसूरत है बिल्कुल आसान। तो नहीं है कि भाई खूबसूरत है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल आसान है। बस इस तरीके से एक रखते जाइए और ऐसे हाथ रख दीजिए, तो ये कहीं नहीं जाएगा इधर उधर, और आसानी के साथ हम इसे पैक कर देंगे। ये देखिए, बस ये 5 पीस आ गए हमारे। अब हम इसे हैंड सीलिंग से सील करेंगे दोस्तों। ये ले लीजिए, इस तरीके से इकसार कर लेंगे और हैंड सीलिंग लगाएंगे। चलिए, और यहाँ पे बिल्कुल इकसार करके रखना है हमने, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से खींच लेंगे, देखिए इधर, तो ये इकसार होगी बिल्कुल। अब हल्का सा इसे हम दबाएंगे, ये हो गई सील, ठीक है। अब ये खुद अपना लुक बन जाएगा सील होते ही। इकसार अगर हम सील करेंगे तो इकसार ही सील करनी है, फिनिशिंग के साथ बिल्कुल, ठीक है। बस 2 पीस मैंने ऐसे रख दिए ऊपर, एक इधर से और एक इधर। इसका मुंह इधर कर दीजिए, लुक के लिए, लुक आता है इस तरीके से। ये दीजिए, बस इसे भी सील कर देंगे। ये भी सील हो गया, ये देखिए, ये बना सेम टू सेम, ये देखिए, ये बन गया इसी तरीके से। तो ऐसे बनाया मैंने, बिल्कुल आसान है दोस्तों, लेकिन पैकिंग बहुत खूबसूरत है। बस दुकानदार टांग लेगा। और टॉयस बहुत फैंसी है, खूबसूरत है, कलरफुल है, 5 कलर हैं, तो हर तरीके से बहुत प्यारा है दोस्तों। तो ये आप अगर आपकी साइड मिल जाए वहाँ से लेके बना सकते हैं। जो हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो मंगाएं और बेचें दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बिक रहा है सामान। और ये अभी पीछे माल जो है शॉर्ट चल रहा था, इस बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने मंगा लिया है। तो आप मंगाइए और बनाइए। एक बात ये समझें, काम के एतबार से भी, हर एतबार से, हमें अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, तो उस चीज़ में हम आगे ना बढ़ा करें। अगर हम उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर इल्म के, तो क्या होगा, उसमें नुकसान होगा, उसमें नुकसान होगा। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए हम, कोई काम है, ठीक है ना, उसमें हम अपने दिमाग की चलाएंगे तो नुकसान उठा सकते हैं। समझ रहे हैं? कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को हमने लेना पड़ेगा, उसमें दिमाग की नहीं चलेगी। तो अगर हम दिमाग की चलाएंगे तो नुकसान का बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। इसीलिए हम अच्छी तरीके से जानकारी लें, फिर कदम उठाएं, तो इंशाअल्लाह फिर क्या होगा, कामयाबी मिलेगी।
और बगैर जानकारी के हम कदम बढ़ाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। अभी अभी ये बात मेरे जहन में ऐसा ही, आज जुमे का दिन है, हम नमाज़ पढ़ रहे थे, मेरा बेटा अली मेरे साथ था। अब खड़ा हुआ था, जमात खड़ी हुई, सफ़े बनी, एक बंदा पीछे से आया और अली को पीछे करने लगा। तो मैंने उससे कहा ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, पीछे करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही कई बारी होता है। तो ये जो लोग ऐसा करते हैं, इन्हें इल्म नहीं है, ये इसलिए ऐसा करते हैं, ये अपने दिमाग की चलाते हैं। हालांकि अगर ये इल्म सीख लेते हैं, दीन के करीब होते तो ये काम ना करते। क्यों? क्योंकि यूँ फरमाया अल्लाह के नबी ने, 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज के लिए कहो और 10 साल की उम्र में उसे नमाज के लिए मारो। तो अब जो हमारा बेटा है वो 11वें साल में लग गया है, अब वो 5 टाइम नमाज पढ़ने जाता है। अब ये जो लोग इसको पीछे हटाते हैं, ये कभी कभी आते हैं, तो ये इल्म से दूर हैं, जानकारी से दूर है, नॉलेज से दूर है, इसीलिए ये काम करते हैं। ऐसे ही मेरे दोस्तों, ये बिजनेस का भी सिस्टम है। ऐसे ही दुनिया में कोई भी हम काम करते हैं, सारा सिस्टम है। लाल बत्ती हुई है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, लाल बत्ती हुई है, हमें इल्म नहीं है, हम अपने दिमाग की चलाने लगे कि यार रोड खाली पड़ा है, निकाल दो, पकड़े जाएंगे। दिमाग की नहीं चलानी, लाल बत्ती है, रुकना पड़ेगा। इल्म ये कह रहा है कि लाल बत्ती पे नहीं चलना, चलेंगे तो चलान होगा, नुकसान उठाएंगे। अब हम अपने दिमाग की चलाने लगे, रोड बिल्कुल खाली है यार, निकाल दो, तो नुकसान उठाएंगे। एक यू टर्न होता है, यू टर्न पे कट लगा होता है, हमें इल्म है कि एक कट है यानी कि यू टर्न नहीं लेना। अब हम दिमाग की चलाएं अपने कि पीछे सामने वाली बत्ती रेड है, हमारी वाली बत्ती ग्रीन है, तो सामने से ट्रैफिक नहीं आ रही है कि यार बिल्कुल खाली है, कुछ आ ही नहीं रहा, निकाल दो, पकड़े जाएंगे, नुकसान उठाएंगे, क्योंकि दिमाग की चला रहे हैं। इल्म यह कह रहा है इस पर कट है, हमें जो है यू टर्न नहीं लेना। ऐसे ही कई लाल बत्तियों पे राइट टर्न नहीं होता है, राइट टर्न पे कट लगा होता है। इल्म यह कह रहा है इस पर कट है, राइट नहीं मुड़ना है। अब हमारी बत्ती ग्रीन है, सामने की भी बत्ती रेड है, वहाँ से जो है ट्रैफिक नहीं आ रही है, तो राइट टर्न इस टाइम खाली पड़ा है। अब हम अपने दिमाग की चलाने लगे कि भाई राइट टर्न खाली है, आगे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, दिमाग की चलाई, पकड़ेगा, चालान हो गया। तो इस तरीके से बगैर जानकारी के, बगैर नॉलेज के, बगैर इल्म के हम काम करते हैं अपने दिमाग की चला करके, तो नुकसान उठाएंगे, तो हम नुकसान उठाएंगे। इसीलिए कोई भी काम करें हम, अगर हमें नहीं पता तो ना करें, पता है तो कदम उठाएं, करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और हमें जो है शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होगी। तो ये दोनों बात है, शर्मिंदगी भी महसूस होगी और नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बगैर इल्म के, बगैर नॉलेज के, बगैर जानकारी के अगर हम कोई काम करते हैं, तो ये बहुत अहम बात है आज के टाइम में, बहुत अहम बात है। कुछ को तो जानकारी नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती और फिर वो लड़ भी रहे होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इससे बड़े फितने, बड़े फसाद फैल रहे हैं। एक बंदे को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपने मोहल्ले का, अपने एरिया का अच्छा पैसे वाला है, अब वो हार नहीं मानेगा, अब वो जिद बहस करेगा, मामला ख़राब होगा, फितना फैलेगा। तो ये बहुत सारी बातें इस तरीके से देखने में आ रही है और ऐसा हो रहा है और नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। तो मेरे अजीज़ों दोस्तों, गौर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और हम दूसरों को भी बताया करें, दूसरों को भी समझाया करें। हम जिस लेवल पे भी हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, हम जिस लेवल पे, उसी लेवल पे बात को समझाएं हम। क्योंकि अगर हमारी हमारा मर्तबा छोटा है, बड़े मर्तबे पे हम समझाने लगे तो वहाँ वो बात काम नहीं करेगी। इसीलिए कहा जाता है हिकमत होना बहुत ज़रूरी है। हमें समझ होनी चाहिए कहाँ पे हमें बात कहनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, और किससे कहनी है और कब कहनी है, क्या वक्त होगा, ये सारी बातें समझने की हैं और समझ के अमल करने की है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।